अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय किचन, मलेशियस कुकिंग विद नूरुल। एंड आज जी मैंने बनाई थी ढाबा स्टाइल माश दाल। अगर मैं कहूँ कि ये ढाबा स्टाइल से कहीं गुना ज़्यादा ज़बरदस्त स्टाइल है, होममेड स्टाइल, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आइए मेरे साथ रेसिपी फॉलो कीजिए। ये जी मैंने लिए थे प्याज लिया था एक बड़ा सा, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। ये मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। यहाँ पे जी मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी, जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था छोटा-छोटा। और इधर मैंने 5 जो है वो लाल मिर्ची ली थी और 1 चम्मच ज़ीरा लिया था। और ये जी मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। 4 टमाटर मैंने लिए थे, छोटे साइज़ के थे, बड़े नहीं थे। ये मैंने नमक लिया था, ठीक है, 1.5 टीस्पून। ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया था 1 टीस्पून। यहाँ पे जी मैंने 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया था। ये मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था 1 टीस्पून। और ये टर्मरिक पाउडर लिया था हाफ़ टी स्पून। इसमें ज़रा हल्दी पाउडर ज़्यादा डलता है। और ये चीज़ें जो हैं ये गार्निशिंग के लिए, और वो गरम मसाला है वो हम सबसे एंड स्टेज पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दाल ले ली थी माश की, ठीक है, छिलकों वाली थी मेरे पास। मैंने छिलके रिमूव कर लिए थे कुछ टाइम उसको भिगोने के बाद। अब मैंने इसको जो है वो हल्दी डाल के 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ ही टीस्पून नमक, इसको मैंने बॉयल दे दिया था अच्छा सा। 50% मैंने इसको कुक कर लिया था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इतना आपने इसको कुक कर लेना है और बस ये डन होगा, ठीक है जी। ये मेरे पास तकरीबन 1 केजी है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो ये आपको ड्राई स्पाइसेस दिखाए थे, ज़ीरा, कुटी साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्ची, इनको हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएंगे क्रैकल, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज चॉप्ड हुई हुई, जो मैंने आपको दिखाई थी। वो प्याज ऐड करने के बाद आपने जी इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज में ज़रा सा क्रिस्प आ जाए, क्रिस्पी से हो जाए। आपने इसको बहुत, इसका कोई ऐसा नहीं कलर लेकर आना डार्क ब्राउन सा, गोल्डन सा, बस एक लाइट सा इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस हो जाए इसके अंदर। जब वो स्टेज आ जाएगी, ये देखें इस तरह से, तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट आपने इसको हार्डली फ्राई करना है अच्छे तरीके से। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, रेसिपीज़ को शेयर कर दिया करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब ये 1.5 मिनट फ्राई हो चुका था, मैंने इसमें चॉप्ड हुए हुए टमाटोज़ ऐड कर दिए थे। अब टमाटोज़ ऐड करके साथ ही जो मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए थे, आप वो ऐड कर देंगे। कोई पानी ऐड नहीं करेंगे हम, ना ही हम इसको कवर करेंगे। अब हम इसकी करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई 4 से 5 मिनट, बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कि प्याज और जो टमाटर हैं बहुत अच्छे से एक जान हो जाए, ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, एक खूबसूरत सा जो कहते हैं ना जिसे अरोमा जो है वो आ जाए, और एक ज़बरदस्त सी भुनाई इसकी आपने करनी है 4 से 5 मिनट, ठीक है। वो भुनाई करने के बाद मैं आपको दही दिखाना भूल गई थी, आपने इसमें दही ऐड करनी है, ठीक है। दही आपने लेनी है, हाफ़ कप ले लीजिए, ठीक है। दही आप लेके दही ऐड कर दीजिएगा इसमें। फिर आपने दही के साथ इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। 3 से 4 मिनट आपने इसकी दही के साथ भुनाई करनी है, इतनी कि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए प्यारा सा। भुनाई आपने भाई ज़बरदस्त किस्म की करनी है इस दाल में, क्योंकि इसको बेसिकली कहा जाता है भुनी हुई दाल, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। तो आपने भुनाई पे बहुत फ़ोकस रखना है, ज़बरदस्त किस्म की आपने भुनाई करनी है। ये देखें आप, मैंने ज़बरदस्त किस्म की भुनाई कर दी, ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला आए हाय सुभान अल्लाह, क्या शक्ल है उसकी भाई। अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी। अब दाल ऐड कर, क्योंकि दाल हमने 50% बॉयल की है, तो हम इसको मसाले के साथ भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है। मसाले के साथ जब ये 3 से 4 मिनट फ्राई हो जाएगी, तो फिर मैंने इसमें जो है वो 2 कप्स पानी ऐड कर दिया था। मेरे पास दाल थोड़ी ज़्यादा थी, आपके पास अगर 1 किलो से कम होगी तो आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। 2 कप पानी डालने के बाद लो फ्लेम के बाद इसके आप देख सकते हैं कि ऑयल कैसे आ गया साइडों पे। अच्छा, एक बात सुन लें, अब इस पॉइंट पे आपने जो है वो गरम मसाला ऐड किया और जो भी मैंने हरी मिर्चें और धनिया दिखाया था। देखिए ढाबा स्टाइल जो दाल, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरी दाल में बहुत ऑयल तैरता हुआ होगा तो वो ढाबा स्टाइल होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो घर में हम इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशली ऑयल और स्पाइसेस। तो मैंने इसमें बहुत ऑयल ऐड किया है, लेकिन मैं इतना ऑयल इसमें नहीं डाल सकती कि वो ऑयल जो है वो तैरता हुआ आपको नज़र आए। तो जब घर में बना रहे हैं तो हेल्दी बनाएं और हेल्दी खाएं।
सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। अपना ख़्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।